नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षाओं में अच्छे नंबर के लिए इस तरह करें। पढ़ाई फटाफट हाथ लगेगी सफलता। परीक्षाओं का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। सभी विद्यार्थी परीक्षा के टेंशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई के प्रेशर में याद ही नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ उपाय करने से आपको पाठ्यक्रम याद भी होने लगेगा और सफलता भी जरूर हासिल होगी। हर विद्यार्थी की ख्वाहिश परीक्षाओं में अच्छे नंबर पाने की होती है। इसी चाहत को पूरा करने के लिए वह कठिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती है। बोर्ड परीक्षाओं के आते ही परिवार में एक सन्नाटा सा छा जाता है और सफलता पाने के लिए सभी लोग भगवान से मन ही मन प्रार्थना भी करने लग जाते हैं। CBSE, ICSE या अन्य कोई एजुकेशन बोर्ड हो या फिर कोई हायर एजुकेशन की फील्ड, परीक्षाओं का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। सभी विद्यार्थी परीक्षा के टेंशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई के प्रेशर में याद ही नहीं हो पाता है। पढ़ने बैठने के लिए प्लान तो बना लेते हैं कि आज इतने चैप्टर हर हाल में पढ़ने हैं, किंतु मन न लगने से किताब खोलकर बैठने पर मन ही नहीं लगता है। क्या आप विद्यार्थी हैं या फिर आपके घर में कोई विद्यार्थी है तो यह कुछ उपाय परीक्षाओं में सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ते समय हमेशा अपना मुंह पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ रखना चाहिए। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से पढ़ाई में मन लगने लगता है। पढ़ाई से तुरंत पहले 5 मिनट के लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि खिड़की या दरवाजे के ठीक सामने न बैठें जहां पर सीधी हवा आ रही हो। दरवाजे और खिड़की से आने वाली सीधी हवा की तेजी आपका कंसंट्रेशन को रोकती है और पढ़ाई से आपका मन उचट जाता है। आजकल बच्चे अक्सर रात में ही पढ़ाई करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको काफी हद तक याद तो हो जाता है, लेकिन परीक्षा हॉल तक पहुँचते पहुँचते अक्षर कुछ धुंधले से पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय उठकर की गई पढ़ाई दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि ब्रेन का मेमोरी सिस्टम सुबह के समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। परीक्षा में सफलता के लिए सही दिशा में बैठकर करें पढ़ाई। अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी बच्चे के परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि उसकी पढ़ाई करने की दिशा ठीक न हो। कई बार बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनके परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। वैसे तो मेहनत करके ही सफलता मिलती है, लेकिन आपके आसपास का वातावरण भी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। कई बार बच्चे जिस जगह पर और जिस दिशा में बैठकर पढ़ाई करते हैं वो वास्तु के अनुसार ठीक नहीं होती है। दरअसल अन्य चीजों की तरह पढ़ाई का स्थान वास्तु के अनुसार ही हो तो ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों के स्टडी रूम में रखी चीजों, स्टडी टेबल और बैठने की सही जगह बच्चे की सफलता का कारण बन सकती है, इसलिए इसे वास्तु नियमों के अनुसार ही रखें। वहीं यदि बच्चे सही दिशा में बैठकर पढ़ाई करते हैं तब भी उनकी सफलता के योग बनते हैं। जब भी आप बच्चे
बच्चे की पढ़ाई की दिशा के बारे में सोचते हैं, तो वास्तव में सही दिशा का निर्धारण जरूरी होता है। वास्तु की माने तो पढ़ाई के लिए कुछ विशेष दिशाएं ही अच्छी मानी जाती हैं और इन दिशाओं में बैठकर पढ़ाई करने से बच्चे के परीक्षा में अच्छे अंक पाने के योग बनते हैं। वास्तु के अनुसार पढ़ाई करने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व के कमरे में उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठना होता है। अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई में है कमजोर, करें उसके स्टडी रूम में ये बदलाव। पढ़ाई करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए? पढ़ाई करते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप पूर्व की जगह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये दिशाएं पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं और यदि बच्चा इन दिशाओं की ओर मुंह करके बैठता है तो परीक्षा में सफलता के योग बनते हैं। वास्तु के अनुसार कैसी रखें स्टडी टेबल? स्टडी टेबल हमेशा एक सही आकार की बनी होनी चाहिए। कभी भी स्टडी रूम में ऐसी टेबल न रखें जिसका आकार निश्चित न हो। कोशिश करें कि पढ़ाई के कमरे में आयताकार या चौकोर आकार की टेबल रखें। टेबल को दीवार से कम 3 से 4 इंच दूर हो और सीधे उसका सामना न करें। स्टडी टेबल के सामने की दीवार पर एक प्रेरक पोस्टर अवश्य होना चाहिए और वह खाली नहीं होना चाहिए। कमरे की पूर्व और उत्तर की दीवारों में अलमारियां नहीं होनी चाहिए। किताबों के सभी स्टोरेज कैबिनेट दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर रखे जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए घर की किस दिशा में रखें स्टडी टेबल? वास्तु अनुसार स्टडी टेबल की सही दिशा। जिस तरह पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छी दिशा जरूरी है, उसी तरह स्टडी टेबल के उत्तर या पूर्व सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है, क्योंकि यह दिशा आपकी एकाग्रता को बढ़ा सकती है। स्टडी रूम में किताबों को रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा का होना जरूरी है। वास्तु के अनुसार किताबें रखने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व है। पढ़ाई के दौरान एकाग्रता जरूरी है, इसलिए एक साफ सुथरा वातावरण और हर समय साफ सुथरी स्टडी टेबल अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यदि आपका बच्चा सही दिशा में बैठकर पढ़ाई करता है तो उसके परीक्षा में सफलता के योग बन सकते हैं।